नेक्स्ट है ग्रुप 18। ग्रुप 18 में एलिमेंट प्रेजेंट है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडन, ओजी। तो हीलियम से लेके रेडॉन तक है वो सब गैसियस एलिमेंट है। एंड नोबल गैस जो रहता है ये केमिकली अनरिएक्टिव होता है, इसलिए ये बहुत ही कम कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, इसके वजह से इसको नोबल गैस बोलते हैं। ऑकुरेंस का बात करें तो सभी प्रेजेंट रहता है एटमॉस्फेयर में, बस रेडॉन को छोड़ दे तो ड्राई एयर में प्रेजेंट रहता है नोबल गैस 1% बाय वॉल्यूम, और इसमें जो सबसे मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट रहता है वो आर्गन रहता है। हीलियम और नियोन जो रहता है वो पाया जाता है मिनरल ऑफ रेडियो एक्टिव ऑरिजिन में। एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है पीच ब्लेंड, मोनाजाइट, क्लीवाइट। मैन कॉमर्शियल सोर्स है हीलियम का नेचुरल गैस। फिर नेक्स्ट दिया गया है जिनॉन एंड रेडन जो है ये रेयरेस्ट एलिमेंट है। आरए जब डिके करता है तो रेडॉन का फॉर्मेशन होता है। आरए का एटॉमिक नंबर होता है 88 एंड एटॉमिक मास होता है 226 एंड रेडॉन का एटॉमिक नंबर होता है 86 एंड एटॉमिक मास होता है 222। रेडॉन के साथ हीलियम भी बनता है जिसका कि एटॉमिक नंबर 2 होता है एंड एटॉमिक मास 4 होता है। तो वही बोला गया कि रेडॉन ऑब्टेन होता है, मतलब कि रेडॉन जो होता है वो डीके प्रोडक्ट होता है आरए का। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ग्रुप 18 का। तो ग्रुप 18 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये NH2 NP6 होता है, बस एक हीलियम को छोड़ दे हीलियम का ओनली 1s2 होता है, मतलब कि इसका डुप्लेट कंप्लीट रहता है। नेक्स्ट है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगा, एटॉमिक रेडियाई डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा। एंड इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी का बात करें तो 6 + 2 8 ऑक्टेट पूरा कंप्लीट है, तो अब इसे इलेक्ट्रॉन वगैरह किसी से नहीं चाहिए, तो इसके पास लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी है। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज। जितना भी नोबल गैस होता है सब मोनो एटॉमिक होता है, कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है एंड टेस्टलेस होता है। नोबल गैस जो होता है ये स्प्रैंगली सॉल्युबल होता है वाटर में। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है ये लो होता है क्योंकि इसके पास वीक डिस्पर्सन फोर्स होता है, मतलब कि इसके पास कोई भी इंटर एटॉमिक फोर्स नहीं होता है। नेक्स्ट है हीलियम के पास लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट है एंड इसके पास डिफ्यूजिंग प्रॉपर्टी है, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है लेबोरेटरी मटेरियल्स में सच एज रबर, ग्लास, प्लास्टिक्स। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज़। रिएक्टिविटी, मतलब कि नोबल गैस जो होता है वो जनरली किसी से रिएक्ट नहीं करता है एंड इस पे बहुत साइंटिस्ट जो थे वो मतलब कि रिसर्च, मतलब कि एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि हाँ किसी से रिसर्च, मतलब कि किसी से रिएक्ट कर जाए, बट वो सारे फेल रहे। फिर लास्ट में आते हैं नील नाम के कोई साइंटिस्ट रहते हैं, हमें साइंटिस्ट याद नहीं करना है। ये रिएक्शन मतलब कि इन्होंने ऑब्जर्व किया कि नोबल गैस भी रिएक्ट कर सकता है। वो किस टाइप से, तो ये फर्स्ट प्रिपेयर किए रेड कंपाउंड O2 + PtF6-। फिर इन्हें रियलाइज़ हुआ कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है जिनॉन के आयोनाइजेशन एंथैल्पी से, बट याद रखना आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो ऑक्सीजन का था वो ज़्यादा था कंपेयर टू जिनॉन से। फिर ये क्या करते हैं कि PtF6 को लेते हैं एंड यहाँ पे ऑक्सीजन लिए थे तो इसके जगह जिनॉन लेते हैं, इन दोनों को रिएक्ट करवाते हैं तो एक अनदर रेड कलर का कंपाउंड प्रिपेयर हो जाता है जिसको कि बोलते हैं Xe जिनॉन + PtF6-। एंड जब ये रेड कलर का कंपाउंड फॉर्मेशन हो गया, मतलब कि Xe + PtF6-, तो इसके बाद बहुत सारा डिस्कवरी हुआ, मतलब कि बहुत सारा जिनॉन कंपाउंड का साइंथेसिस हुआ। एंड ये जो जिनॉन कंपाउंड रहता था ये मेनली रहता था मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन वगैरह है। नेक्स्ट है कंपाउंड क्रिप्टन जो है ये बहुत ही कम नंबर में है, मतलब कि इसका एक ही फ्लोराइड का पता लगाया गया है, वो है क्रिप्टन डाइफ्लोराइड KrF2 एंड इसको स्टडी किया गया है डिटेल में। एंड नेक्स्ट है कंपाउंड रेडॉन जो है इसको आइसोलेट नहीं किया गया है बट आइडेंटिफाई किया गया है RnF2 बाय रेडियो ट्रेसर टेक्निक से। और फिर बोला गया कि ऐसा कोई भी ट्रू कंपाउंड अभी तक पता नहीं है आर्गन, नियोन, हीलियम वगैरह का। नेक्स्ट है जिनॉन फ्लोरीन कंपाउंड्स। जिनॉन फॉर्म करता है 3 बाइनरी फ्लोराइड्स XeF2, XeF4, XeF6
एंड अब देखते हैं ये सब का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ये रहा जीनॉन गैसियस फॉर्म में है एंड यहाँ पे फ्लोरीन लिया गया है जो कि गैसियस फॉर्म में है। जीनॉन एक्सेस में यहाँ पे लिया गया है। तो देख सकते हैं जैसे ही प्रेशर इधर इंक्रीज हो रहा है वैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे 1 बार है तो टेम्परेचर 673 है। तो यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है XeF2 जो कि सॉलिड है। फिर रिएक्ट करवाते हैं जीनॉन एंड फ्लोरीन को। तो यहाँ पे जीनॉन एंड फ्लोरीन का रेशियो लेते हैं 1:5। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रेशर हो गया 7 बार तो टेम्परेचर हो जाता है 873 एंड यहाँ पे फॉर्मेशन होता है XeF4 जो कि सॉलिड होता है। फिर नेक्स्ट लेते हैं जीनॉन एंड फ्लोरीन, दोनों को रिएक्ट करवाते हैं एंड जीनॉन एंड फ्लोरीन को लेते हैं 1:20 में। यहाँ पे प्रेशर देख सकते हैं 60 to 70 बार है एंड यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज होकर 573 केल्विन हो जाता है। तो यहाँ पे तो जो प्रोडक्ट बनता है वो XeF6 बनता है जो कि सॉलिड होता है। एंड फिर नेक्स्ट बोला गया है XeF6 को हम आल्सो प्रिपेयर कर सकते हैं बाय XeF4 एंड O2F2 के हेल्प से। तो यहाँ पे रिएक्शन दिया गया है XeF4 प्लस O2F2 से बनता है XeF6 प्लस ऑक्सीजन। XeF2, XeF4 एंड XeF6 जो होता है ये कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है एंड सब्लिमेशन हो जाता है आसानी से, मतलब कि सॉलिड से गैसेस फॉर्म में चला जाएगा आसानी से। ये सब जो होता है ये पावरफुल फ्लोरीनेटिंग एजेंट होता है एंड ये जो तीनों होता है ये रिडली हाइड्रोलाइज हो जाता है, मतलब कि आसानी से हाइड्रोलाइज हो जाता है। एंड XeF2 जब हाइड्रोलाइज होता है, मतलब कि XeF2 को जब वाटर से रिएक्ट करवाते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है वो XeHF एंड O2 होता है। मतलब कि XeF2 रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो फॉर्मेशन होता है Xe प्लस HF प्लस O2 का। बस सबको बैलेंस कर लेंगे। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ जीनॉन फ्लोराइड। तो ये सब का स्ट्रक्चर हम केमिकल बॉन्डिंग में अच्छा से देख लिए हैं, यहाँ पे बस नेम देख लेते हैं। XeF2 का लीनियर स्ट्रक्चर होता है, XeF4 का स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होता है एंड XeF6 का डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। जीनॉन फ्लोराइड रिएक्ट करता है फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर से एंड फॉर्म करता है कैटनाइक स्पेसिस एंड वही फ्लोराइड आयन डोनर जो रहता है ये फॉर्म करता है फ्लोरोएनाइंस। तो यहाँ पे इसका रिएक्शन देखते हैं, ये XeF2 है एंड ये PF5 है तो इसी को बोला गया फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर। तो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है XeF, ये एक F जो है यहाँ से डोनेट कर देता है इसको, तो यहाँ पे बनता है PF6। जैसे ही फ्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है ये फ्लोरीन बढ़ेगा तो ये हो जाएगा कैटनाइक। तो यही ब्रैकेट पे देख सकते हैं, यहाँ पे माइनस आ गया एंड यहाँ पे ब्रैकेट पे देख सकते हैं प्लस आ गया तो एनाइन प्लस कैटाइन बन गया। नेक्स्ट है XeF4 प्लस Sb5। तो यहाँ भी फॉर्मेशन होगा कैटाइन एंड एनाइन का, यहाँ से भी एक फ्लोरीन जो होगा ये इसके पास आ जाएगा तो ये बन जाएगा SbF6 एंड ये बन जाएगा XeF3। जहाँ पे फ्लोरीन घटेगा वहाँ पे प्लस आ जाएगा ब्रैकेट पे और जहाँ पे फ्लोरीन बढ़ेगा वहाँ पे ब्रैकेट पे माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट है XeF6, इसको हम रिएक्ट करवाते हैं मेटल फ्लोराइड से। तो यहाँ पे M बनता है, M प्लस XeF7 माइनस बनता है। जहाँ पे भी फ्लोरीन बढ़ेगा वहाँ पे निगेटिव आ जाएगा एंड जहाँ से फ्लोरीन घटेगा वहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। एंड M के जगह हम ले सकते हैं Na, पोटेशियम, Rv और Cs। नेक्स्ट है जीनोन ऑक्सीजन कंपाउंड्स। तो हाइड्रोलाइसिस करते हैं XeF4 एंड XeF6 का वाटर के साथ तो मिलता है XeO3। तो अब इसका रिएक्शन देखते हैं। XeF4 का जब हम रिएक्ट करवाए हैं वाटर के साथ तो प्रोडक्ट में मिला है XeO3 HFO2। ये Xe4 के लिए था, अभी देख रहे हैं XeF6 के लिए। तो XeF6 को वाटर से रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पे XeO3 का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे भी हुआ था, यहाँ पे भी हुआ है। ये HF का फॉर्मेशन यहाँ भी हुआ था एंड यहाँ पे भी हुआ है। नेक्स्ट है पार्शियल हाइड्रोलाइसिस ऑफ XeF6, मतलब कि पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करते हैं XeF6 को तो इससे हमें मिलता है ऑक्सीफ्लोराइड्स XeO4 एंड XeO2F2। ये है XeF6 एंड इसको हम पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करवाए हैं तो यहाँ पे XeO4 मिला है एंड HF मिला है। फिर XeF6 है, जब हम इसको वाटर से रिएक्ट करवाते हैं तो XeO2F2 मिलता है एंड HF मिलता है। यहाँ पे 1 मोल वाटर है एंड यहाँ पे 2 मोल वाटर है, इसलिए यहाँ पे XeO2F2 का फॉर्मेशन हुआ है।
नेक्स्ट है XeO3 जो होता है ये कलरलेस एक्सप्लोसिव सॉलिड होता है एंड इसका स्ट्रक्चर जो होता है ये पैरामिडल होता है। नेक्स्ट है XeO4, तो XeO4 जो होता है ये कलरलेस वॉलेटाइल लिक्विड होता है एंड इसका स्ट्रक्चर जो होता है ये स्क्वायर पैरामिडल होता है। XeF2 लिनियर होता है, XeF4 स्क्वायर प्लेनर होता है, XeF6 डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होता है। एंड NCERT में जो फिगर बना के दिया गया मतलब कि स्ट्रक्चर जो दिया गया उसको देखते हैं। फर्स्ट है XeF2, तो XeF2 का अगर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो ये होगा AB और यहाँ पे कितना है 2 एटम है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे एंड इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 8 होता है तो 8 में से 2 हो जाएगा तो 6 बचेगा एंड 6 का हाफ करेंगे तो 3 होगा क्योंकि लॉन्ड पेयर जो रहता है वो पेयर में रहता है तो ये 3 हो जाएगा एंड 3 2 5 कितना होता है sp3d। तो sp3 जो होता है ये ट्राइगोनल बाइपैरामिडल होता है तो अब इसको हम बनाएंगे तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा। तो यहाँ पे Xe लिखेंगे, ये F हो गया, ये F हो गया, 3 लॉन्ड पेयर है तो एक यहाँ लिखेंगे, एक ये हो गया एंड एक ये हो गया। तो अब इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये लीनियर है।